Hello everyone. So in this video we'll discuss the tricks and tips which you will be going to use in examination hall while solving the prelims question. See, whenever you go into the prelims exam ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस नॉलेज के बेस पे सॉल्व कर सको. सो आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई करनी पड़ेगी जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो और उससे प्रॉब्ली आपका आंसर आ जाएगा. आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप 30-40 क्वेश्चन आपके नॉलेज पे सॉल्व कर पाओगे, लेकिन बाकी के जो 30-40 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 80 तक लेके जाते हैं उसमें आपको ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई करना ही पड़ेगा. ओके, प्रीलिम्स इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट कि हाउ यू कैन सॉल्व द अनसॉल्व क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी. ठीक है, तो आज हम एक एक करके रूल देखेंगे. ऐसे 20 to 25 ट्रिक्स है और रूल्स है, तो हम आज इस वीडियो में 3 ट्रिक्स देखेंगे. उसके बाद हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग ट्रिक्स देखेंगे. ओके, सो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट में, यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन देती है, उस क्वेश्चन में अगर आपको कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखता है तो उस एक्सट्रीम स्टेटमेंट प्रॉबली रॉन्ग होता है. अभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई स्टेटमेंट ने एवरी दिया है या फिर कंप्लीटली दिया है, ऑल दिया है, ओनली दिया है, कांट दिया है, एनी दिया है, ऑलवेज, ड्रास्टिकली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ दावे के साथ बोली जा रही है, बहुत एक्सट्रीम और अपसर्ड स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्रॉब्ली रॉन्ग होते हैं. हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे उसको. ठीक है, तो अभी एक 2017 का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि इसमें से हम कैसे एलिमिनेट करके हम करेक्ट ऑप्शन तक आ सकते हैं. सी, सो विल रीड इट आउट. कि पहला क्वेश्चन ये बोलता है, विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब पहला क्या बोलता है? इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस. हो मे बी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता हो. सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस. अब देखो ओनली क्यों आया है. अब आप मुझे एक बात बताओ, जो भी भजन कीर्तन होते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है क्या? बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं. ठीक है, तो ओनली वर्ड से हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं. और जैसे ही हम ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. सी, मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको राइट आंसर बताओ, मेरा मोटिव ये है कि आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो. अभी आपका क्या है? अभी आपके पास 50-50 चांसेस है इस ऑप्शन को या इस क्वेश्चन को करेक्ट करने का. ओके, सिमिलरली एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी के बारे में. तो क्वेश्चन ये था कि विच इज और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी. जो जीएसटी के एडवांटेजेस पूछे थे, तो पहला ऑप्शन ये था कि इट विल रिप्लेस टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया. तो ये बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है, सबको पता है कि मल्टीपल टैक्सेस एलिमिनेट हो जाएगा और एक सिंगल टैक्स हो जाएगा. तो इट्स वेरी कॉमन और ये राइट भी है. अब पूछा गया है सेकंड स्टेटमेंट में कि इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड विल एनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. देखो, ड्रास्टिकली रिड्यूस क्यों बोला है? ड्रास्टिक करंट अकाउंट डेफिसिट ड्रास्टिकली कैसे रिड्यूस हो सकता है? अगर स्टेटमेंट में ये होता कि इट विल रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट तो मे बी प्रॉबली ये राइट होता, प्रॉबली. लेकिन ड्रास्टिकली बोला है, मतलब अचानक रिड्यूस हो जाएगा, तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो प्रॉबली ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज वी हैव एक्सट्रीम वर्ड इन दिस. थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है, इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन नियर फ्यूचर. देखो कितनी मतलब अपसर्ड सा स्टेटमेंट है. मतलब इनॉर्मसली हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ जाएगी कि हम चाइना के इकोनॉमी को सरपास कर जाएंगे. अब चाइना की इकोनॉमी आई थिंक 10 या 11% की उनकी जीडीपी है, हमारी 4 या 5% की जीडीपी है. ठीक है, ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, हम उनकी 11-12 ट्रिलियन है शायद से, हमारी 2 या 3 ट्रिलियन है. अगर ऐसा होता कि इट विल इंक्रीज द ग्रोथ साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ऐसा होता, अगर ऐसा भी स्टेटमेंट होता तो प्रॉब्ली ये राइट स्टेटमेंट होता. लेकिन अपसर्ड स्टेटमेंट, अपसर्ड वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, इनॉर्मसली इंक्रीज और चाइना को सरपास कर जाएंगे हम. तो ऐसा तो कहीं जीएसटी के बारे में लिखा नहीं है या ऐसा तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. तो स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट कौन से रॉन्ग हो गए? स्टेटमेंट 2 and 3 रॉन्ग हो गए. तो हमारा प्रॉबली स्टेटमेंट क्या बचा? 2 भी गया एंड 3 भी गया, तो 1 इज दी राइट ऑप्शन. ठीक है, तो जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं ना, जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं यूपीएससी में, वो प्रॉबली राइट होते हैं, जिसके एक से ज़्यादा मतलब. ये पहला स्टेटमेंट वो जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन जो एकदम अपसर्ड स्टेटमेंट होते हैं दे आर प्रॉबली रॉन्ग. ठीक है, ओके. Now we'll look at the
रूल टू, हमारा रूल टू क्या बोलता है? सी, रूल टू ये बोलता है कि आपको आपके क्वेश्चन में कोई भी स्कीम के बारे में दिया होगा, कोई भी पर्सन के बारे में बात करी होगी, कोई बॉडी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया जा रहा होगा, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है और उससे रिलेटेड आपको कुछ रिलेवेंट टर्म दिखता है क्या ऑप्शन में, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सॉल्व करना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको लिख लो। उसका एक रीज़न है, हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। अब ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है? अब आपको मान लो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हमारी सेकेंड ट्रिक अप्लाई होगी यहाँ पे। कैसे? देखो, स्ट्राइप्स का मीनिंग क्या होता है? स्ट्राइप का मतलब हिंदी में क्या होता है? पट्टिया, जो पट्टिया होती है ना उसको स्ट्राइप बोलते हैं हिंदी में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप ऑप्शन को रीड करोगे तो स्ट्राइप किससे रिलेटेड लगता है आपको? क्या वाइल्ड फौना से रिलेटेड लगता है आपको? टाइगर से रिलेटेड लगता है आपको? सैटेलाइट से रिलेटेड लगता है या नेशनल हाईवे? अब स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है? पट्टिया। तो पट्टिया किसके ऊपर होती है? शेर के ऊपर, सॉरी टाइगर के ऊपर, ठीक है। तो टाइगर के ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पट्टियाँ होती है। सो प्रॉब्ली स्ट्राइप इज रिलेटेड टू टाइगर। ये कब करोगे आप? जब आपको नॉलेज नहीं है पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको एम स्ट्राइप के बारे में आप पढ़ के गए हो तो प्रॉब्ली आपको आंसर आ जाएगा। बट अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में सोच नहीं पा रहे हो, अगर आपके क्वेश्चन कम सॉल्व हो गए, तो अभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो आपको तब ट्रिक्स को अप्लाई करना है। पहले आपका नॉलेज आएगा, फिर आएगा आपका ट्रिक। ओके, सो इसका प्रॉबेबली आंसर है स्ट्राइप इज इक्वल्स टू टाइगर। ठीक है, सो वी हैव अ कनेक्शन, नेचुरल कनेक्शन बिटवीन टाइगर एंड स्ट्रिप्स, सो देयरफॉर वी हैव सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन देखो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज विद रेफरेंस ऑफ 2017 का क्वेश्चन है। अब लेट्स से एग्जांपल में मान लेते कि आपको प्रायर लर्निंग स्कीम के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर आप कीवर्ड पे फोकस करो, मतलब कुछ तो भी लर्निंग की बात चल रही है, तो अगर आप ऑप्शन से कंपेयर करके देखो तो किस चीज़ में आपको लर्निंग की दिखाई दे रही है? पहला ऑप्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे उनको सर्टिफाइड किया जाएगा, उनको स्किल्स दी जाएंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि लर्निंग स्कीम कंस्ट्रक्शन वर्कर से रिलेटेड है? नहीं। अगर आप थर्ड ऑप्शन को देखोगे तो ये किस चीज़ की बात करिए? रिजर्विंग जॉब्स। तो क्या प्रायर लर्निंग स्कीम जॉब के बारे में बात कर सकती है? नहीं, लर्निंग स्कीम की बात चालू है, मतलब कुछ तो भी सीखना है, ठीक है। और फोर्थ है सर्टिफाइंग ट्रेनिंग्स के बारे में बात चल रही है, तो सर्टिफाइंग ट्रेनिंग्स के बारे में बात चल रही है? नहीं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन पे गौर करोगे तो उसमें क्या दिया है? दे आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एनरोलिंग द पर्सन इन यूनिवर्सिटीज। तो क्या यूनिवर्सिटी लर्निंग से रिलेटेड है? द ऑप्शन इज राइट। तो अगर आप कनेक्शन बना सकते हो यूनिवर्सिटी लर्निंग यूनिवर्सिटी, सो ये बहुत मिलता जुलता ऑप्शन है जो आपके क्वेश्चन में टर्म पूछा गया है, दैट इज प्रायर लर्निंग स्कीम। इसलिए मैंने ट्रिक 2 बोला है कि जो भी इंस्टीट्यूशन, बॉडी, कोई भी नाम दिया होगा तो आपको उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन ढूंढना है। तो इस केस में सेकेंड ऑप्शन जो है वो बहुत रिलेवेंट लगता है, ठीक है। सिमिलर एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज ग्रीस लाइटनिंग 10 GL10 रिसेंटली इन द न्यूज़, उसका मतलब क्या है? तो आपके ऑप्शंस जो थे, पहले तो ग्रीस लाइटनिंग को आप एक दिमाग में डाल देना कि ग्रीस लाइटनिंग करके कुछ तो भी है। तो ये क्या है भाई? ये प्लेन है, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि ये कोई जापान का एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि चाइना का कोई स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। चौथा ऑप्शन है कि ये इसरो का रॉकेट है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर जापान कोई भी चीज़ बनाएगा या फिर चाइना भी कोई चीज़ बनाएगा, मतलब मान लो कोई रॉकेट है, एयरक्राफ्ट है, तो आपको चाइना और जापान की भाषा पता होगा, वो चीन चांग चूंग होती है भाषा, चीन चांग चूंग, ठीक है, ऐसा ही नाम रखेंगे वो, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन में जाओ, ग्रीस लाइटनिंग की बात की, ये अंग्रेजी नाम है, इंग्लिश नाम है, तो ये जापानी और चाइनीज़ लोग अपना चिंग चांग चुंग नाम छोड़ के ये नाम क्यों रखेंगे? पहला कॉमन सेंस। तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड इज एलिमिनेटेड, ठीक है। उसके बाद जब भी हमारा मान लो हम जो इंडियंस हैं, हम क्या करते हैं? हमेशा संस्कृत वर्ड रखते हैं, या फिर जो देसी नाम होते हैं वो हमारे, चाहे वो हमारे प्लेन का नाम हो, चाहे वो हमारे शिप का नाम हो, चाहे वो हमारे रॉकेट का नाम हो। अभी हमारे प्लेन का नाम हमने रखा था तेजस, ठीक है, INS अरिहंत जो कि सबमरीन शिप थी, ठीक है। फिर रॉकेट के नाम भी हम देसी नाम ही रखते हैं। तो हम कभी भी इंडियन लोग, इसरो जो इंडियन लोग हैं, ये कभी अंग्रेजी नाम नहीं रख सकते। तो ऑप्शन 3 भी गलत, 4 भी गलत, 3 भी गलत, 2 भी गलत, बचा क्या?
इट इज़ अ इलेक्ट्रिक प्लेट टेस्टेड बाय नासा। इवन तो आपको पता नहीं है किस कंट्री ने बनाया क्या बनाया, बट कॉमन सेंस है, नासा, जापान, चाइना, इंडिया, कॉमन सेंस को डाल के आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर पे आ सकते थे। ठीक है, तो आज के दिन हम इतना ही देखेंगे। 2 ट्रिक्स हमने देख लिए, बाकी के ट्रिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।